welcome back to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are here back with our series of PSUs through GATE. So we've already talked a lot about GATE exam. GATE exam क्या है, GATE के बाद क्या क्या opportunities हैं, PSUs क्या क्या है, PSU के फायदे क्या क्या है, कौन कौन सी PSUs है जो हायर करती है, किस तरह की PSU होती है. So in continuation with that, in today's video we are going to talk about eligibility for the PSUs, यानी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक परसेंटेज कितनी चाहिए, कितनी एज लिमिट है PSUs में अप्लाइज करने के लिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज द कट ऑफ फॉर PSUs थ्रू गेट, विच इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन जो कि बहुत एम्बिगुअस टॉपिक है, कहीं पे भी सही डेटा मिल नहीं पाता है. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कंपाइल द मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट रिलायबल डेटा फॉर कट ऑफ ऑफ PSUs हायरिंग थ्रू गेट एग्जाम. किस ईयर में कितने रैंक पर कौन सा PSU क्लोज हुआ, कितने मार्क्स पर कौन सा PSU क्लोज हुआ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल already, do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. If you find our videos helpful, don't forget to share them with your friends and give us a thumbs up or do tell us in comments, right? If you have any doubts regarding this video, you can just let us know in the comment section after you complete watching the video, and we'll take care of that as soon as possible. So let's start. So here we have listed some major PSUs जो मेन इसमें अच्छे PSUs, major PSUs हैं, and how much marks, right? We have listed it for general category. Okay, you can just check if you want for reserved categories. There is a little bit relaxation in these criteria, so you can just check on their official websites also. For a little idea, we've just listed for general category. So you will see mostly on an average जो मिनिमम परसेंट चाहिए होती है, जो बीटेक की परसेंटेज चाहिए होती है मिनिमम, दैट इज अराउंड 60%, 65%. सो सेफ साइड अगर आप अपना GPA या अपनी परसेंटेज 70-75 मेंटेन करते हैं थ्रू आउट बीटेक, सो यू आर सेफली एलिजिबल टू अप्लाई इन ऑल ऑफ द PSUs. ओके, इफ यू लुक एट द मैक्सिमम एज, राइट, सो मोस्टली इट इज गोइंग टू बी 27, 28, ठीक है, इन दैट एज ग्रुप. तो अगर आप सेफली बोल सकते हैं कि अगर आप 26 या 26 से कम है तो आप किसी भी PSU में अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपकी एज उससे ज़्यादा है, यू माइट हैव टू गो थ्रू द एज एलिजिबिलिटी, राइट. यू कैन जस्ट लुक एट द एज क्राइटेरिया फॉर सम ऑफ द मेजर PSUs हेयर, ठीक है. तो आप देखेंगे ONGC के लिए 28 या 30, 28/30 मतलब कि 30 फॉर सम रिलैक्स्ड कैटेगरीज. ओके, फॉर सेल इट इज 27, NHPC अगेन 30, ठीक है. IOCL एंड BPCL वेरी लो, ठीक है, 26, गेल, BHEL, सेल ऑल 27, 28, ठीक है. अगेन PGCIL ऑल्सो 28, HPCL वेरी लेस 25, ठीक है, अगेन 27, 30. यू कैन जस्ट चेक द लिस्ट हेयर, ओके, फॉर ऑल द मेजर PSUs एंड द मैक्सिमम एज एलिजिबल एंड मिनिमम बीटेक परसेंटेज एलिजिबल. सो मिनिमम परसेंटेज में आप देखेंगे इट इज ऑलमोस्ट 60 और 65 फॉर ऑल द PSUs एंड एज इज मिनिमम 25, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा ही है. तो यू कैन जस्ट चेक, ठीक है, कौन से में आप एलिजिबल हैं एंड यू कैन अप्लाई. आई हैव लिस्टेड सम मोर PSUs हेयर, ठीक है. यू कैन जस्ट चेक. इरकॉन इज अलाउइंग इवन 33 तक, NHAI में 35 तक ऑल्सो यूर एप्लीकेबल. ये जो पोस्ट है ना जिनमें 35, 37 है, समटाइम्स व्हाट दे वांट इज दे वांट यू टू हैव सम एक्सपीरियंस, ठीक है. आपको थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस अगर है तो दे गिव प्रायोरिटी, ठीक है, या फिर वो उनका जॉब ही प्रोफाइल ही ऐसा होगा कि यू नीड to have some relevant experience. तो in that case sometimes maximum age is relaxed, ठीक है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं. Now if we talk about cutoff, ठीक है, if we talk about cutoff for the PSUs, तो I have listed a number of PSUs here. I have tried to compile as much data as possible for all the branches, ठीक है, year wise and category wise. I have tried to take in account all the categories, all the years, ठीक है, at least last 6 years I have done, right, and for as much branches as I could get, ठीक है. So I have compiled data for a number of major PSUs here, ठीक है. So we've taken data for
as much streams as we could get our hands on. We've compiled it year wise for last 6 years. You can see the data here and there is also data for all the categories. ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं. Actually you can just what you can do here is you can just look at a trend कि कितना कितना कट ऑफ बढ़ रहा है. तो अगर आप देखो सपोज इसमें मैकेनिकल में देखिए तो फ्रॉम एज द इयर्स पास ऑन मैकेनिकल में EIL में द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग. इफ यू सी फॉर ऑल द categories, cut off is increasing a little bit. Although this data is available only for 2 years, so you cannot get a lot of idea from here. From civil, if you see, suppose there is a decreasing trend, ठीक है, declining trend है ना. there can be 2 reasons for this कि इसमें वैकेंसी ज़्यादा आ रही है या फिर सिविल के लोग अप्लाई कम कर रहे हैं. ठीक है, जिसका मोस्ट प्रोबेबल रीजन यही है कि वैकेंसी ज़्यादा आ रही है. इवन इफ यू सी फॉर केमिकल द कट ऑफ इज ऑलमोस्ट इन 60s. ठीक है, 62, 63 ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट. फॉर इलेक्ट्रिकल ऑल्सो 86, 88. तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं, दिस डेटा इज ओनली फॉर यू टू कंटेम्पलेट कि अगर मैं 2 साल से 3 साल से कट ऑफ 78, 79 है तो इसी साल उस PSU का कट ऑफ 90 नहीं हो जाएगा. ठीक है, यू कैन जस्ट लुक एट द ट्रेंड. क्या ट्रेंड है, क्या कट ऑफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, क्या कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या फिर ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर है हर बार. उस ट्रेंड को देखते हुए, उसको करते हुए आप अपना एम सेट कर सकते हैं. यू कैन सेट योर गोल. ठीक है, इफ यू लुक एट NPCIL हियर, वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा फॉर NPCIL हियर. यू कैन जस्ट लुक एट द ट्रेंड. सो दिस इज द गेट स्कोर. ठीक है, ये गेट मार्क्स नहीं है, दिस इज द गेट स्कोर, राइट. सो इफ यू लुक एट द गेट स्कोर तो आप देखेंगे कि 2017 के बाद थोड़ा घटा, उसके बाद 2020 में अगेन, ठीक है, इट इंक्रीज्ड. करेक्ट. इन सिविल ऑल्सो, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, बट एटलीस्ट यू कैन गेट ए आइडिया ऑफ अ रेंज. ठीक है, ये गेट स्कोर है इसलिए आपको इतना वेरिएशन दिख रहा है. एक्चुअली इफ यू विल लुक एट द कॉरस्पॉन्डिंग गेट मार्क्स तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इट इज ऑलमोस्ट द सेम ट्रेंड. ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है नहीं. करेक्ट. इफ यू लुक एट केमिकल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इज बेसिकली केमिकल कंपनी, तो इसमें गेट स्कोर मतलब कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है नहीं. तो इसमें आप देखिए कि गेट स्कोर कम ही हो रहा है, मतलब कि कट ऑफ कम हो रहा है. इसका मतलब ये है कि वैकेंसीज भी क्योंकि केमिकल की अच्छी खासी आती हैं, और दूसरा ये है कि इट इज ईजिंग डाउन. तो अब नाउ फॉर नेक्स्ट ईयर व्हाट यू कैन प्रिडिक्ट फॉर 2021, यू कैन प्रिडिक्ट दैट द कट ऑफ गेट स्कोर इज गोइंग टू बी समवेयर इन 790s. ठीक है, उसी के आसपास होगा, +-10, राइट. फॉर इलेक्ट्रिकल ऑल्सो यू कैन सी, इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज में भी कम हो गई होंगी 2020 में, दैट इज व्हाई दिस हैज इंक्रीज. अदरवाइज इट विल शो अ सिमिलर ट्रेंड. ठीक है, फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल्सो सिमिलरली यू कैन सी. करेक्ट. मैगजीन डॉक, इसमें केवल कुछ ही ब्रांचेस की वैकेंसी आती है. यू कैन सी फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, आप इसमें देख सकते हो मार्क्स का. तो सी फॉर द लास्ट 3 इयर्स इट्स ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, 84 ही कट ऑफ जा रहा है इसका. तो 2021 में भी वी कैन प्रिडिक्ट दैट इट इज गोइंग टू बी समवॉट नियर 84, 85 ओनली, प्रोवाइडेड दैट द वैकेंसीज आर सेम. अगर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा घट गई होंगी तो मे बी इट विल इंक्रीज. अगर वैकेंसीज ऑलमोस्ट सेम है, दिस इज हाउ यू प्रिडिक्ट. ओके, यू विल हैव टू सी कि कितनी वैकेंसीज थी 18, 19, 20 में, इस बार कितनी वैकेंसीज है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्रिडिक्ट कि 2021 में कितना कट ऑफ जाने वाला है. फॉर इलेक्ट्रिकल ऑल्सो सी 87, 88 इतना ही जा रहा है तो 2 साल से. तो अभी भी इस साल भी यू कैन प्रिडिक्ट दैट इट्स गोइंग टू बी 88, 89 ओनली. ठीक है, फॉर NHI यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, मोर देन 970, 960. सो इफ दिस ईयर ऑल्सो देर हैविंग वैकेंसीज, सो द कट ऑफ इज गोइंग टू बी मोर देन 970 ओनली, राइट. नाउ इफ यू लुक एट बार्क का गेट स्कोर का कट ऑफ देख लीजिए. हियर अगेन वी आर हैविंग गेट स्कोर. दिस इज ओनली फॉर जनरल दैट आई हैव टेकन. You can see the gate score cutoff for other categories as well. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ से ट्रेंड देख सकते हो. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, सो इट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. ठीक है, आप देख लीजिए कितना इंक्रीज हर बार हो रहा है. ठीक है, ऑलमोस्ट 20 का स्कोर इंक्रीज हो रहा है. सो दिस ईयर ऑल्सो यू कैन से 885. एक्चुअली गेट स्कोर कुछ सही आइडिया देता नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट प्लान फॉर योर गेट स्कोर. इट इज अकॉर्डिंग टू द टेम्परामेंट ऑफ द एग्जाम.
कितना टफ था और लोगों ने कैसा किया, वो सब के अकॉर्डिंग. सो एनीवे यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया फ्रॉम हियर कि कैसे ट्रेंड इंक्रीजिंग है. जैसे बार्क में इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है, ठीक है, सब ब्रांचेस में इंक्रीज ही हो रहा है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2021 में जो कट ऑफ होगा वो इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, राइट. इफ़ यू लुक एट PGCIL, तो PGCIL का भी आप देखिए ट्रेंड कि ऑलमोस्ट सिविल में देखो, बेसिकली इलेक्ट्रिकल का देखो, इसमें इलेक्ट्रिकल से आपको आइडिया होगा. इलेक्ट्रिकल में लास्ट 2-3 ईयर्स में इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड 85, ठीक है. 85 मार्क्स से 2-4 मार्क्स ऊपर, 2-4 नीचे, 1-2 ऊपर नीचे हो रहा है. सो सिमिलरली यू कैन प्रिडिक्ट कि इस साल भी उतना ही होगा. बिफोर 2017 यू कैन सी इट यूज्ड टू बी वेरी लेस. वो इसलिए क्योंकि इससे पहले वैकेंसीज काफ़ी आती थी. अभी जैसे थोड़ा वैकेंसी कम हो गई है, ठीक है, 1-2 साल से, तो इस वजह से भी कट ऑफ थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है. यू कैन चेक फॉर अदर ब्रांचेस एज वेल. NTPC का आप देख सकते हो. NTPC का दिस अ लॉट ऑफ डेटा. सो NTPC इज डूइंग रेगुलर रिक्रूटमेंट थ्रू गेट, ठीक है. रेगुलरली दे आर रिक्रूटिंग पीपल. सो हियर ऑल्सो यू कैन सी एक्चुअली दे गिवन गेट स्कोर फॉर द लास्ट 2 years. उससे पहले वी आर हैविंग गेट मार्क्स, बट यू कैन जस्ट कंपेयर कि ठीक है, देखो बहुत ही कम ये है, बहुत ही कम कट ऑफ जा रहा है इसका. अगर आप देखो, एक्चुअली दिस इज रैंक, आई बिलीव दिस इज द रैंक दे हैव गिवन. दिस इज नॉट गेट स्कोर, दे हैव गिवन द कट ऑफ रैंक, ठीक है. तो यहाँ तक इन्होंने मार्क्स दिए हैं 2018 तक. आफ्टर 2018 दे हैव गिवन रैंक. तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही कम रैंक तक मिला है, ये केवल 316, 343 तक खत्म हो गया है. ऑल्दो इन मैकेनिकल दे माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि 1200 तक NTPC मिला है, राइट. सो बहुत ही सारी वैकेंसीज इन्होंने निकाली होंगी कि जनरल में 1200 तक मिला है, करेक्ट. सो यू कैन जस्ट सी हियर एंड प्रिडिक्ट अकॉर्डिंगली. इस साल आई बिलीव इलेक्ट्रॉनिक्स में इफ देयर आर वैकेंसीज, सो मे बी 360, 370 रैंक तक आपको NTPC मिल सकता है. सिमिलरली फॉर मैकेनिकल, इफ देर हैविंग एज मच वैकेंसीज एज दे हैड इन 2020 और 2019, सो अगेन 1200 रैंक तक इट इज पॉसिबल दैट यू विल गेट NTPC, correct. Now if you look at ONGC cutoff, तो ONGC में they've given gate score here. तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेट स्कोर के अकॉर्डिंग कि आप इस साल आपके जो मिलने के चांसेस हैं PSU वो कितने हैं, ठीक है. यू कैन जस्ट सी द ट्रेंड. ओके, अगेन फॉर THDC, so they've given data only for 18 and 20. You can just compare and see almost same ही इसका कट ऑफ रह रहा है. तो if they have any vacancies in 2021, so almost same, ठीक है. 2019 में they might not be having vacancies, right. For sale also you can see the data, okay. For NALCO they've given, okay. So whichever PSU you're willing to check the data, draw a trend, okay. You can just pause the video and check it in detail. Also if you want us to share this PDF with you, you can just tell us in comments, or you can ping me on the Telegram group, okay, that we've created, or we've also given our email ID in the description box. You can just write to us in there so that we can share this PDF with you for complete analysis, for complete help that you might need, okay. So there you can see this PDF. Okay, so this is the data for HPCL now. तो HPCL में भी okay, you can see कि 76 मैकेनिकल के लिए almost 76 गेट कट ऑफ रह रहा है. इसमें भी आप देखोगे तो 70 to 73, ठीक है. 2016 से पहले आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो क्योंकि थोड़ा यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ था 16 के बाद गेट का, और उसके अलावा वैकेंसीज का भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है. बाकी सब आप देखोगे तो you can just draw a comparison. This is the data for NBCC. This is the data for GAIL again, ठीक है. You can see here for NLC, BHEL के लिए आप देख सकते हो. तो BHEL के लिए भी आप देखो कि जो कट ऑफ है दैट इज अराउंड 85-86 फॉर मैकेनिकल, एंड फॉर इलेक्ट्रिकल मे बी दे डिड नॉट हैव वैकेंसीज इन लास्ट 2-3 years, बट बिफोर दैट इट वाज 67. सो इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट इट फॉर 2021, इट इज गोइंग टू बी अबव 73, ठीक है. अबव 73 अभी आ जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज ऑफ कोर्स, करेक्ट. Now this is the data for HAL only for 2017, ठीक है. 2017 में इसका लास्ट रिक्रूटमेंट था, उसी का डेटा अवेलेबल था, दैट यू कैन चेक हियर, ठीक है. राइट्स का ऑल्सो 2017 का ही अवेलेबल था, ओके. नाउ दिस इज द IOCL गेट 2017 कट ऑफ फॉर GD,
ठीक है, फॉर इंटरव्यू, यानी कि IOCL मेनी ऑफ द PSUs दे आर हैविंग मल्टीपल राउंड्स, ओके। जो हमने भी डेटा बताया दैट इज फॉर फाइनल सिलेक्शन। नाउ दिस वाज द कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, यानी GD के लिए, PI के लिए जो बुलाते हैं उसके लिए ये कट ऑफ था फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। आफ्टर दिस एक GD में भी कुछ शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपका PI होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, राइट। तो फाइनल सिलेक्शन से पहले अगर आपको ये जानना है कि मुझे शॉर्टलिस्ट, इवन शॉर्टलिस्ट भी आएगा या नहीं, तो उसके लिए ये डेटा है, ठीक है। दिस इज द डेटा फॉर IOCL फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर GD और इंटरव्यू, राइट। सो यू कैन जस्ट चेक इट हियर। So this is it, right? We have tried to compile as much data as possible, जितने भी PSUs का, जितनी भी branches का, जितना भी data possible था, so we have tried and compiled all of it. If you find this video helpful, do share it with your friends and let us know in the comment section. Give it a thumbs up, okay? And if you want us to cover any other topics, any other videos, interviews, technical subjects, anything, just let us know in the comments. Do not forget to join us on Telegram, on Facebook and all the platforms that you can. So thank you so much for watching this video. Take care, keep studying, keep preparing and keep watching the Prep Buddy. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you. Bye bye.